नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, मेरे पिछले कई वीडियोज में मेरे कई सारे व्यूअर लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि सर प्लीज़ एक वीडियो बनाइए ट्रैक्टर लोन पर कि अगर हमें लोन पर ट्रैक्टर लेना है तो उसके लिए क्या पात्रता शर्तें हैं, ट्रैक्टर लोन लेने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट बैंक को देने होंगे, उसके लिए सिक्योरिटी में हमें क्या बैंक के पास गिरवी रखना होगा, हमें उसके लिए कितनी मार्जिन मनी की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ट्रैक्टर लोन की एक ऐसी स्कीम लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस स्कीम की पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। और दोस्तों, अगर आप इस स्कीम के माध्यम से ट्रैक्टर लोन प्राप्त करते हैं तो दोस्तों बैंक के पास में आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना है, यानी आपकी कोई भी प्रॉपर्टी बैंक के पास बंधक नहीं होगी। ना ही आपको अपनी जमीन बंधक करनी है बैंक के पास में, ना ही आपको अपना प्लाट रखना है, ना ही आपको अपना मकान रखना है, ना ही आपको गोल्ड रखना है और ना ही आपको FD करवानी है। कुल मिलाकर के जो भी मार्जिन मनी होगी वो मार्जिन मनी आपको जमा कर देनी है, बाकी का लोन बैंक आपको कर देगा और आप ट्रैक्टर लोन बहुत ही आसानी से बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये ऐसी स्कीम है जिसके माध्यम से आप बैंक के पास बिना कुछ गिरवी रखे, बिना कुछ बंधक किए आप ट्रैक्टर लोन बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम ब्याज दर पर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े और आप लोगों को ट्रैक्टर लोन की इस स्कीम की पूरी जानकारी दें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में ट्रैक्टर की जरूरत हर किसान को है, लेकिन ट्रैक्टर हर किसान खरीद पाए संभव नहीं है क्योंकि ट्रैक्टर की कीमत इतनी अधिक होती है। इसलिए किसान पैसे के अभाव में ट्रैक्टर को खरीद नहीं पाते हैं और उनका काम भाड़े से चलता है, तो भाड़ा इतना ज्यादा होता है ट्रैक्टर का कि किसानों का उसका मुनाफा नहीं मिल पाता है। किसान जो भी फसलें तैयार करते हैं उन्हें बेच करके वो ट्रैक्टर मालिक को ही पैसा दे देते हैं और उनको उसका मुनाफा नहीं मिल पाता। दोस्तों, आज जिस स्कीम की हम बात करने वाले हैं उस स्कीम का नाम है स्त्री शक्ति ट्रैक्टर लोन यानी SSTL लोन स्कीम। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, इस स्कीम के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से ट्रैक्टर लोन प्राप्त कर सकते हैं और बहुत ही कम ब्याज दर पर। दोस्तों, इस स्कीम से ट्रैक्टर लोन प्राप्त करने के लिए जो इसमें पहली शर्त रखी गई है वो ये है कि यह लोन किसी महिला के नाम ही जारी किया जाएगा, यानी कोई महिला ही इस लोन को ले सकती है। चूंकि आप लोग इसके नाम से ही समझ सकते हैं, इसका नाम है स्त्री शक्ति ट्रैक्टर लोन। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, यह लोन किसी महिला के नाम ही जारी किया जाएगा, या फिर अगर कोई पुरुष इसके लिए आवेदन करता है तब उसमें उसके घर की जो महिला होगी उसे सह बकायेदार के रूप में जोड़ा जाएगा, यानी ज्वाइंट खाता होगा। अगर उसमें महिला सह बकायेदार के रूप में नहीं जुड़ेगी तो यह लोन जारी नहीं किया जाएगा। या तो महिला अपने नाम से लोन ले ले, या फिर अगर कोई पुरुष इसके लिए आवेदन करता है तो उसको अपने घर की महिला को इसके साथ में जोड़ना होगा, तभी यह लोन स्वीकृत किया जाएगा। दोस्तों, बात करें दूसरी शर्त की, तो दोस्तों इसमें दूसरी शर्त ये रखी गई है कि जो भी आवेदक होगा जो लोन लेना चाहता है उसके पास में कम से कम 2 एकड़ भूमि होना आवश्यक है। अगर उसके पास में 2 एकड़ जमीन नहीं है तो वो लोग इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, बात करें तीसरी शर्त की, तो दोस्तों तीसरी शर्त यह है कि जो भी व्यक्ति इस लोन के लिए आवेदन करेगा या फिर जो महिला इस लोन के लिए आवेदन करेगी उसकी जो वार्षिक आय होनी चाहिए वो 1,50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। जिनकी भी वार्षिक आय 1,50,000 रुपए से कम है वो लोग इस स्कीम के माध्यम से ट्रैक्टर लोन नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, अपनी आय को प्रमाणित करने के लिए या तो आपको तहसीलदार महोदय के द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र देना होगा, या फिर आपके जिले के जो भी जिलाधिकारी महोदय हैं उनके द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र आपको बैंक को देना होगा। तभी बैंक ये मानेगा कि आपकी आय 1,50,000 रुपए से अधिक है। अगर आपका आय प्रमाण पत्र 1,50,000 रुपए से अधिक नहीं होगा तो बैंक आपका ये लोन रिजेक्ट कर देगा। कुल मिलाकर के आपकी जो वार्षिक इनकम है वो रुपए 1,50,000 से अधिक होनी चाहिए। अगर आपकी वार्षिक इनकम 1,50,000 रुपए से कम है तब आपको यह लोन नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप ऊपर मैंने जो आप लोगों को 3 मानक बताए हैं, अगर उन तीनों मानकों को आप पूरा करते हैं तब दोस्तों आप अपने नजदीकी किसी भी भारतीय स्टेट बैंक से स्त्री शक्ति ट्रैक्टर लोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो स्कीम है वो भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से चलाई जा रही है, यानी SBI की किसी भी शाखा में जाकर के आप स्त्री शक्ति ट्रैक्टर लोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें इस लोन के रिपेमेंट टाइम की कि बैंक आपको इस लोन को भुगतान करने के लिए, इस लोन को चुकाने के लिए कितने दिन का समय देता है, तो दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग इस स्कीम के माध्यम से ट्रैक्टर लोन लेते हैं तब दोस्तों बैंक आपको 36 माह का समय देता है, यानी 3 वर्ष में आपको इस लोन को चुकाना होगा। दोस्तों, और भी कई स्कीमें हैं ट्रैक्टर लोन की जिनमें आपको 4 वर्ष का समय मिलता है या फिर 5 वर्ष तक का भी समय मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस स्कीम के माध्यम से लोन लेते हैं, ट्रैक्टर खरीदते हैं, तब दोस्तों आपको इस लोन को 3 वर्ष में ही चुकाना होगा। दोस्तों, बात करें इसकी EMI की यानी इंस्टॉलमेंट की कि आपको किस्त कैसे देनी होगी, तो दोस्तों इसमें आपको प्रतिमाह किस्त देनी होगी। इसमें आप लोगों को क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली या फिर ईयरली इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन नहीं दिया गया है, क्योंकि दोस्तों ये अनसिक्योर्ड लोन है, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी बैंक के पास में बंधक नहीं है। तो इस लिहाज से बैंक ये अधिकार सुरक्षित अपने पास रखता है
कि अगर आप लगातार अपनी कई किस्तें मिस करते हैं, आप अपने लोन को डिफॉल्ट करते हैं, उस दशा में बैंक आपके ट्रैक्टर को कभी भी खींच सकता है। ये अधिकार बैंक के पास में सुरक्षित होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस स्कीम के माध्यम से ट्रैक्टर लोन लेते हैं तो आप लोग अपने लोन को कभी भी डिफॉल्ट ना करें, अपनी किस्तें हमेशा टाइम पर दें ताकि बैंक कभी भी आपके ट्रैक्टर को न खींचे। दोस्तों, बात करें इस लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट की यानी ब्याज दर की, कि कितनी ब्याज दर पर बैंक आपको यह लोन प्रोवाइड करता है, तो दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि यह लोन आप लोगों को मौजूदा समय में 11 से 11.5% की ब्याज दर पर दिया जाता है। अगर आप लोग इस लोन को लेते हैं तो आप लोगों को 11 से 11.5% ब्याज देना होगा वार्षिक। दोस्तों, बात करें इस स्कीम के माध्यम से आपको अधिकतम कितने रुपए का ट्रैक्टर लोन मिल सकता है, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि इस स्कीम के माध्यम से आप अधिकतम 4,25,000 रुपए का लोन प्राप्त कर सकते हैं ट्रैक्टर खरीदने के लिए। दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं कि आपको इसमें स्वयं यानी अपने पास से 25% मार्जिन मनी देना होगा। यानी अगर आपका ट्रैक्टर 5 लाख रुपए का है तब दोस्तों आपको 1,25,000 रुपए आपको स्वयं ही अपने बचत खाते में डालना होगा, जिसे मार्जिन मनी कहा जाता है। बाकी का जो भी पैसा बचेगा उसका बैंक लोन कर देगा। अब बात कर लेते हैं इस स्कीम के माध्यम से ट्रैक्टर लोन प्राप्त करने के लिए आपको बैंक को कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, आप जिस भी कंपनी का ट्रैक्टर लेना चाहते हैं उस कंपनी में आपको जाना होगा, उनसे आपको कोटेशन लाना होगा। कोटेशन में वो आपको सभी चीज का रेट लिख करके दे देंगे कि एक शोरूम कीमत कितनी है, ऑन रोड प्राइस कितना है, हम आपको ट्रैक्टर कितने का देंगे। वो कोटेशन ला करके आपको बैंक को देना होगा। उसके साथ में आपको अपना आधार कार्ड देना होगा, अपना पैन कार्ड देना होगा। उसके साथ में अगर आपका उस बैंक में बचत खाता पहले से है तो उसकी आपको पासबुक की फोटोकॉपी भी ले जानी होगी। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को 2 पासपोर्ट साइज के फोटो ले जाने होंगे। उसके साथ में दोस्तों आपको एक 10 रुपए के स्टाम्प पर एक एफिडेविट यानी हलफनामा भी बनवाना होगा कि हमारा लोन पहले से कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, मैं किसी भी वित्तीय संस्थान का बकायेदार नहीं हूं, इस बैंक की जो भी नियम व शर्तें होंगी, इस स्कीम की जो भी नियम व शर्तें होंगी, मैं उन्हें मानूंगा, मैं उनका पालन करूंगा। तो दोस्तों, ऐसा एक हलफनामा भी आपको देना होगा। और दोस्तों, आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपकी इनकम 1,50,000 रुपए से कम है तब भी आप लोग इस लोन को नहीं ले पाए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने तहसीलदार के द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र या फिर आपके जिले के जिलाधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र भी बैंक को देना होगा कि आपकी जो वार्षिक इनकम है, जो वार्षिक आय है, वो रुपए 1,50,000 से अधिक है। और दूसरी चीज दोस्तों, आपको अपनी इंतखाब भी बैंक को देनी होगी। हालांकि आपकी जमीन बैंक बंधक नहीं करेगा, लेकिन आपको जमीन दिखानी होगी कि आपके पास 2 एकड़ से अधिक भूमि है या नहीं है। अगर आपके पास में 2 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है तब भी आपको यह लोन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट हैं और मैं जो मानक मैंने आप लोगों को ऊपर बताए हैं, अगर उन मानकों को आप पूरा करते हैं तब दोस्तों आप स्त्री शक्ति ट्रैक्टर लोन अपने नजदीकी किसी भी भारतीय स्टेट बैंक से जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।